किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं धान की एक ज़बरदस्त वैरायटी। इस वैरायटी की सबसे जो मोस्ट खासियत की बात करें किसान भाइयों, तो ये वैरायटी अगर आप अपने प्लांट में लगाते हो तो ऐसी वैरायटी के कारण आप 3 फसलें साल में ले सकते हो किसान भाइयों। जब आप ये वैरायटी अपने प्लांट में लगाते हो तो अर्ली चलने वाली, मतलब अर्ली कटने वाली वैरायटी कम समय में तैयार होती है, जिस कारण क्या होता है कि आपको अगली फसल लगाने का पर्याप्त समय मिल जाता है। अपने खेत की तैयारी कर कर आप अगली फसल अच्छी तरह लगा सकते हो। इसके लिए आपको पर्याप्त समय मिल जाता है अगर आप ये वैरायटी लगाते हो तो एक ज़बरदस्त और ख़तरनाक वैरायटी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं किसान भाइयों। इससे पहले है हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं किसान भाइयों कि आप वीडियो को पूरा देखिए करें। पूरा वीडियो देखने से आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि ये वैरायटी हमारे लिए सूटेबल है या फिर नहीं है। जैसा कि आपको पता है किसान भाइयों, हमारे हिंदुस्तान में हर जगह अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। किसी जगह हमारे दोमट मिट्टी है तो किसी जगह रेतीली मिट्टी है, हल्की मिट्टी है, किसी जगह मीडियम साइज़ की मिट्टी है, किसी जगह भारी मिट्टी है। तो अलग अलग वेराइटियाँ अलग अलग एरिया में लगती है। तो मतलब जो वैरायटी का आप चुनाव करें तो उस वैरायटी की सारी खासियत आप जान लोगे तो आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि हमें ये वैरायटी लगानी चाहिए या फिर नहीं लगानी चाहिए। तो किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आप पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे कि है वैरायटी की क्या खासियत है, कितने दिनों में ये पककर तैयार होती है, हमारी मिट्टी में ये शूट करेगी या फिर नहीं करेगी। तो किसान भाइयों, शुरू करते हम वीडियो को। उससे पहले हम एक जनरल नॉलेज की थोड़ी सी आपको बात बताते हैं कि अगर धान की फसल की बात करें रबी के सीजन, इसमें खरीफ के सीज़न में किसान भाइयों, तो ज़्यादातर फसल हम धान की लगाते हैं खरीफ के सीज़न में। और अगर हिंदुस्तान की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा धान की फसल की जाती है। तो किसान भाइयों, हम शुरू करते हैं हमारी वैरायटी से इस वीडियो को। उससे पहले कि आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है किसान भाइयों कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली दफ़े विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए किसान भाइयों। उससे क्या होगा कि जो हम अगली वीडियो धान के बारे में बनाते हैं तो वो वीडियो आप तक पहुँचे। हमारा मिशन है किसान भाइयों कि आपको अच्छी से अच्छी वैरायटी मिले आपके लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान भाइयों, जो कावेरी सीड आती है उसकी जो 468 वैरायटी आती है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है किसान भाइयों और बहुत ही कम समय में पककर तैयार होने वाली ये वैरायटी है। उत्पादन के लिए से बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है। इससे ज़्यादा उत्पादन शायद ही कोई वैरायटी आपको दे। तो किसान भाइयों, आप वीडियो को पूरा देखें, हम पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे कि क्या इस वैरायटी की खासियत है और क्या इसके नुकसान है, उस कारण आपको इसको नहीं लगाना चाहिए, और क्या इसकी खासियत है जिसके कारण आप इसको लगाना चाहिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कंपनी की। तो कावेरी सीड कंपनी के द्वारा ये बनाई गई है। हाइब्रिड वैरायटी है किसान भाइयों, ये धान की हाइब्रिड वैरायटी है। अगर हम पकने की बात करें तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यही है किसान भाइयों कि इसका पकने का समय बहुत ही कम होता है, यानी 115 से 120 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। जिस कारण क्या होता है कि जो आप अगली फसल लगाओगे उसके लिए आपको पर्याप्त समय मिल जाएगा। तो आप ये वैरायटी लगाकर साल की 3 फसलें ले सकते हैं। कल्लों की अगर बात करें किसान भैया, तो ज़बरदस्त इसमें फुटाव होता है। 15 से 16 कल्ले आपको एक पौधे में देखने को मिलते हैं। ज़बरदस्त फुटान इसमें होता है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें किसान भैया, तो 105 से 110 सेंटीमीटर के आसपास इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलती है, यानी कि एक मध्यम ऊंचाई वाला पौधा ये
इसका होता है। उस कारण क्या होता है किसान भाइयों, प्लस पॉइंट आपको ये मिल जाता है कि जब मध्यम ऊंचाई का धान का पौधा होता है तो उसमें विपरीत परिस्थितियों में पौधा गिरता नहीं है। विपरीत परिस्थितियों का मतलब ये होता है कि कभी मौसम खराब हो जाता है किसान भाइयों, हवाएं चल जाती है, तो उस कारण जो आपका धान का पौधा गिर जाता है तो वो गिरने की समस्या इसमें नहीं आती। और जब आपको पता है गिर जाता है तो उसमें उत्पादन हमें कम मिलता है, तो इसमें जो गिरने की समस्या है वो नहीं आती किसान भाइयों। इसका एक मोस्ट पॉइंट ये भी है कि इसका पौधा बहुत मजबूत होता है किसान भाइयों, तो उस कारण इसमें जो गिरने की समस्या है वो नहीं आती है। इसकी बालियों की अगर बात करें तो बालियाँ लंबी और गुच्छेदार होती है, इसी कारण इसमें आपको उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी कि मतलब एक ज़बरदस्त वैरायटी, एक शायद ही कोई वैरायटी से ज़्यादा आपको उत्पादन दे सकती है। अगर इसकी एक बाली में दानों की बात करें तो 250 से 300 दाने आपको देखने को मिलते हैं प्रति बाली में, यानी एक बाली में आपको इतने दाने देखने को मिल जाते। इसका दाना काफ़ी मजबूत होता है और वज़नदार होता है। ये कावेरी 468 हाइब्रिड धान की वैरायटी 30 से 32 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उत्पादन देती है। लेकिन किसान भाइयों मैं कहता हूँ कि ये निर्भर करता है आपकी देखरेख पर, आप समय समय पर कौन से उर्वरक उसमें देते हैं। अगर आप एक शेड्यूल से इसकी खेती करते हैं तो 40 से 45 कुंटल भी आपको देखने को मिलता है, किसानों ने लास्ट ईयर लिया है। इसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये भी होती है किसान भाइयों कि इसका दाना जो होता है वो खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। इसी कारण इसमें जो मार्केट में किसान भाइयों इसकी रेटें आपको बहुत ही शानदार मिलती है। खाने में स्वादिष्ट होने के कारण ही ये मार्केट में आपको तुरंत इसकी पकड़े, तुरंत ये बिक जाता है। हर जगह आप इसकी डिमांड मार्केट में बनी रहती है, तो बेचने की समस्या आपको नहीं आने वाली। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों कि आप इसे कैसे लगा सकते हो। तो इसको दोनों पोजीशनों में आप लगा सकते हो। आप इसकी नर्सरी भी डालकर ट्रांसप्लांट कर सकते हो और सीधे बुआई भी कर सकते हो। अगर आप इसकी नर्सरी डालते हैं किसान भाइयों तो आपको 4 से 4 केजी के आसपास बीज की रिक्वायरमेंट रहेगी नर्सरी तैयार करने के लिए। और अगर आप इसकी सीधी बुआई करते हैं तो 7 से 8 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज की आवश्यकता रहेगी। दोनों पोजीशनों में आप इसकी खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। अगर आप नर्सरी तैयार करते हो तो नर्सरी में आपको किसान भाइयों जो उर्वरक की आवश्यकता होती है वो अगर सही शेड्यूल से आप नर्सरी डालकर इसका ट्रांसप्लांट करते हो, क्योंकि किसान भैया अगर आप नर्सरी डालते हो और नर्सरी में आपका पौधा सही तरीके से तैयार नहीं होता है तो फिर आपको उत्पादन कम मिलता है। तो आप नर्सरी डालें तो उसकी अच्छी तरह देख रेख कर कर फिर बाद में जब नर्सरी आपकी स्वस्थ रहे तभी आप ट्रांसप्लांट करें। 20 दिन के आसपास आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है अगर आप नर्सरी डालते हैं तो किसान भाइयों ये थी वो एक बेहतरीन वैरायटी जो अगर आप अपने प्लांट में लगाते हो तो ज़बरदस्त आपको उत्पादन मिलता है। ज़बरदस्त किसान भाइयों आपको मार्केट रेटें भी मिलती है। दो चीज़ें होती है किसान भाइयों, एक तो हम कोई फसल लगाए उसका उत्पादन तो हमें मिले लेकिन मार्केट में रेटें नहीं मिले, और एक चीज़ वो होती है किसान भाइयों मार्केट में रेटें मिले लेकिन हमें उत्पादन कम मिले। तो ये वैरायटी आपको दोनों तरीके से ही एक अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों। मार्केट में रेटें भी अच्छी मिलती है और आपको उत्पादन भी अच्छा मिलता है। तो ये थी किसान भाइयों कावेरी जो 468 वैरायटी के बारे में इंट्रोडक्शन। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमें ये वैरायटी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही किसान भाइयों, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।